सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में कुशल होंगे। मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का उद्देश्य सनातन धर्म व अपनी संस्कृति का ज्ञान वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ अपने धार्मिक ज्ञान को आसानी से प्राप्त कर सकें। तो हमारी सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए व जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए दो महापराक्रमी योद्धा के युद्ध से संबंधित कथा को लेकर आई हूँ। दोस्तों, हम अपनी पूर्व की कथाओं में भगवान परशुराम व सहस्त्रबाहु अर्जुन की कथा को सुना चुके हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्यों भगवान परशुराम ने किया महाबली सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारी आज की इस कथा को। एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी सेना के साथ जंगल भ्रमण के लिए निकले हुए थे। उसी जंगल में परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि का आश्रम था। सहस्त्रबाहु अर्जुन जंगल में विश्राम करने के लिए जमदग्नि के आश्रम को देख अपनी सेना के साथ उनके आश्रम की ओर बढ़ चले। आश्रम पहुंचने के बाद ऋषि जमदग्नि ने सहस्त्रबाहु अर्जुन और उनकी सेना का खूब सेवा सत्कार किया और अपनी कामधेनु गाय की सहायता से उनका और उनकी सेना के लिए राजसी भोजन की व्यवस्था व प्रबंध किया। ऋषि जमदग्नि द्वारा सहस्त्रबाहु और उनकी सेनाओं के लिए इतनी जल्दी राजसी भोजन की व्यवस्था देख वह अचंभित हो गए और सोचने लगे कि इतनी जल्दी और वो भी राजसी भोजन का प्रबंध एक साधारण ऋषि मुनि ने कैसे कर लिया। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है। सहस्त्रबाहु ऋषि जमदग्नि के पास गए और उन्होंने इन सभी चीजों का कारण पूछा। ऋषि जमदग्नि ने सहस्त्रबाहु अर्जुन को अपनी गाय कामधेनु के बारे में बताते हुए कहा कि महाराज, यह सब इस गाय की ही कृपा है। कामधेनु गाय को देख और उसकी इस चमत्कारी शक्ति से प्रसन्न होकर व मोहित होकर वह ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने की इच्छा जाहिर करने लगे, परंतु ऋषि ने कामधेनु गाय को ले जाने से मना कर दिया। ऋषि द्वारा मना करने पर सहस्त्रबाहु क्रोधित हो गए और बलपूर्वक कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने लगे। कुछ समय बाद परशुराम जब आश्रम आए तो उन्हें उनके पिता ने पूरी घटना के बारे में बताया और यह सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित हो उठे और अपना फरसा उठाकर सहस्त्रबाहु के नगर महिष्मति की ओर चल पड़े। सहस्त्रबाहु कामधेनु और अपनी सेनाओं के साथ रास्ते में ही थे। सहस्त्रबाहु परशुराम को अपनी ओर तीव्र गति से आता हुआ देख अपनी सेनाओं को परशुराम को रोकने का आदेश दिया। सहस्त्रबाहु की सेना परशुराम को रोकने के लिए उनके पास पहुंची और कुछ पलों में ही परशुराम हजारों सैनिकों के रक्त से युद्ध भूमि को लाल कर डाला। अपनी सेनाओं को नष्ट होते देख सहस्त्रबाहु अर्जुन स्वयं परशुराम से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा और घनघोर युद्ध आरंभ हो गया, परंतु सहस्त्रबाहु के लिए परशुराम के समक्ष टिक पाना असंभव ही था। सहस्त्रबाहु जब अपनी हजारों भुजाओं से परशुराम को जकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो परशुराम अपने परशु से उनकी एक एक कर सभी भुजाओं को काट उनका सर धड़ से अलग कर डालते हैं। सहस्त्रबाहु अर्जुन वध के बाद भगवान परशुराम अपनी कामधेनु गाय को लेकर अपने पिता को सौंप देते हैं। ऋषि जमदग्नि अपनी गाय को देखकर काफी प्रसन्न होते हैं और अपने पुत्र परशुराम को गले लगाकर आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है कि जब सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए परशुराम के पिता को छल पूर्वक वध कर दिया, तब जमदग्नि के वध से और अपनी पत्नी रेणुका भी उनके साथ अग्नि में ही प्रज्वलित हो गई। इस घटना से परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए और सहस्त्रबाहु के पुत्रों का वध कर दिया और साथ ही महिष्मति राज्य को भी उजाड़ डाला और पृथ्वी से 21 बार सभी क्षत्रियों का नाश कर पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने के बाद परशुराम एक बड़े पर्वत पर जाकर भगवान शंकर के ध्यान में लीन हो गए।
तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई ये कथा कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की ये कथा रोचक लगी हो तो इसे लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं व रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को, और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। अब हमें दें इजाज़त। नई कथा व नई जानकारी के लिए हम कल फिर से प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद दोस्तों।